हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास साइंस। इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अगर बेसिक से स्टार्ट करो ना, बिल्कुल एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, बस मेरे साथ जीरो लेवल से पढ़ना, ठीक है ना। तो इस बात कहानी होती है प्रकाशिकी से। हेडिंग लगाओ सब बच्चे अपनी कॉपी में, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स, चलो प्रकाश का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस भी शाखा में आप कर रहे हो, वो शाखा कोई भी हो सकती है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है ना। उसी हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिकी के नाम से जानेंगे। तो प्रकाशिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिनमें केवल और केवल प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। तो यहां से हम आराम से लिख सकते हैं परिभाषा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल प्रकाश एवं प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। सही बात है। हमने प्रकाशिकी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों। हमने प्रकाशिकी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से दो पार्ट है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। प्रकाश के पास एक द्वितीय व्यवहार है। अब सर द्वितीय व्यवहार क्या होता है? सुनो, प्रकाश के पास क्या है? एक द्वितीय व्यवहार है। अब द्वितीय व्यवहार का मतलब क्या होता है? आपके अंदर भी द्वितीय व्यवहार है। कैसे सर बताओ? देखो समझो, जब आप अपने फ्रेंड सर्किल में घूमते हो, अपने यारों दोस्तों के साथ घूमते हो, तो तब आपके बोलने और चाहने का तरीका क्या होता है? अलग होता है, राइट। और उसी टाइम पे अगर आपके कोई रिश्तेदार या पेरेंट्स आपके सामने आ जाते हैं, तो क्या होता है? आप अपने आप ही ऑटोमेटिक अपना नेचर बदल देते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश के पास भी द्वितीय व्यवहार है। पहला कण और दूसरा है तरंग। प्रकाश के पास एक कण का भी गुण होता है और प्रकाश के पास तरंग का भी गुण होता है। तो जब हम प्रकाश को कण मानकर प्रकाश के बारे में पढ़ना चालू करते हैं, तो उस ऑप्टिक्स को बोलते हैं हम, उस प्रकाश को बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। यानी कि यहां अगर आप प्रकाश का अगर कण वाला गुण, अगर प्रकाश का आप कण वाला गुण मानकर प्रकाश के बारे में पढ़ोगे, तो वो कौन सा होगा? वो किरण प्रकाशिकी। अगर आप प्रकाश का तरंग वाला गुण, प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश के गुणों को पढ़ना चालू करोगे, तो उसे बोलेंगे तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। एक होती है रे ऑप्टिक्स, इसके से बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। इसे बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स।
हालांकि आपको वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना नहीं है, ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी ओनली ओनली हमें कौन सा पढ़ना है, किरण प्रकाश के बारे में पढ़ना है, मतलब प्रकाश का वाला वाला गुण पढ़ना है, जिसमें हम प्रकाश को कण मानकर क्या करेंगे, पढ़ना चालू कर देंगे। इसमें सर कौन कौन से आते हैं गुण, समझो। पहला आता है इसमें परावर्तन, पहला आता है इसमें वो परावर्तन। दूसरा कौन सा आता है सर, दूसरा आता है अपवर्तन। हालांकि इसमें आपको पढ़ना नहीं है, लिखना चाहो तो इसके गुण लिख सकते हो। इसमें पहला होता है व्यतिकरण, दूसरा होता है विवर्तन, और तीसरा होता है दुर्वक। यहां तक की बात समझ में आ गई। परंतु हमें पढ़ना है किरण प्रकाश की, मतलब कौन सा वाला गुण पढ़ना है हमें, हमें केवल और केवल कण वाला गुण पढ़ना है, प्रकाश का कौन सा, कण वाला, ना कि तरंग वाला। तरंग वाला गुण हमें पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना, सही है। चलो चलो, अब हेडिंग लगाओ लाइट। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश, लाइट, समझो बात। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अगर मैं बोलूं प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इस बात को आराम से लिखो, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती देती। प्रकाश वस्तु पर आपतित होकर, पहले प्रकाश वस्तु पर आपतित होता है, किस टाइप से, सुनो। जैसे आपके पास ये वस्तु है और कहीं से भी आपकी लाइट आ रही है, तो पहले प्रकाश वस्तु पर आपतित होगा और परावर्तित होकर हमारी आंख तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, हमारी आंख तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो प्रकाश पहले वस्तु पर आपतित होता है और परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश पहले वस्तु पर आपतित होता है, वस्तु पर आपतित होता है, और परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है, और परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है। हमारी आंख तक पहुंचता है, जिस कारण वस्तु हमें दिखाई देती है, जिस कारण वस्तु हमें दिखाई देती है।
यहां तक के बाद बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। पहले प्रकाश वस्तु पर क्या होगा? आपतित होगा, फिर वहां से परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचेगा, जिस कारण हमें वस्तु क्या होगी बाबू? दिखाई देगी। यहां तक की बात सही है, स्क्रीनशॉट लो यहां तक का। अब हेडिंग लगाओ प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत, चलो इसको थोड़ा समझो बात को। चलो देखो, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के स्रोत में देखने को मिलता है। अगर हम देख रहे प्रकाश के स्रोत, स्रोत का मतलब पता है प्रकाश का? जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकल रहा है वही प्रकाश का स्रोत है। एक माइंड में मेरे पास, एक माइंड में कैप्चर कर लेना वाली बात, जिससे लाइट निकलेगी वही आपका क्या है? स्रोत है, वही आपका डिवाइस है वो, ठीक है ना। प्रकाश के विभिन्न स्रोत है वो। कितने स्रोत है बच्चों? विभिन्न स्रोत। पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। या इसको मानव द्वारा निर्मित लिख लो, मानव द्वारा निर्मित। कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं सर? प्राकृतिक स्रोत अगर मैं बात करूं, जैसे सूर्य हो गया आपका प्राकृतिक स्रोत में सर, सूर्य। जैसे आपका सूर्य हो गया। और दूसरा क्या हो गया सर? तारे हो गए आदि। ये सब क्या आपके प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से है सर? जैसे मोमबत्ती, या दूसरा ले लो आप विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो होते हैं कमरों में लगे होते हैं, राइट, ये कौन से होते हैं? मानव द्वारा। तो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के आधार पर हमने प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांट रखा है। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के आधार पर प्रकाश स्रोतों को दो भागों में बांट रखा है। दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन सा सर? एक होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और एक होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। सर कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है सर? पहला आपका होता है बच्चों, पहला आपका होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होगा? ऐसे प्रकाश स्रोत जिन पर स्वयं का प्रकाश होता है, जिन पर खुद का प्रकाश होता है, दूसरे पर निर्भर नहीं करते, जिन पर क्या है? खुद का प्रकाश है। तो ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिन पर स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे आपके पास क्या हो गया? तारे हो गए,
सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब भी डाल लो, आदि। इन सबके पास क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं करते। और एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? अदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं सर? ऐसे प्रकाश स्रोत जिन पर स्वयं का प्रकाश, जिन पर खुद का प्रकाश नहीं होता। ऐसे प्रकाश स्रोत जिन पर स्वयं का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं होता, नहीं होता। जैसे पृथ्वी ले लो, पृथ्वी क्या खुद का प्रकाश है? नहीं। किसका प्रकाश है? सूर्य का। अगर सूर्य उगेगा तो पृथ्वी प्रकाश दिखा होगा, अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पूरा काला काला होगा, अंधेरा होगा। ये बात आप समझते हो? जब रात हो जाती है, सूर्य नहीं निकलता तो पूरी पृथ्वी काली, तो पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं है। ये अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है। जैसे चांद ले लो, चांद के पास भी खुद का प्रकाश स्रोत नहीं है। चांद, चंदा मामा दूर के, ये वाला। ठीक है। तो ये सब क्या आपके पास? अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसे बोलते हैं इंग्लिश में लुमिनस ऑब्जेक्ट, और इसे बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। राइट। चलो, अब आपको पढ़ना है प्रकाश के गुण। अब आपको पढ़ना है प्रकाश के गुण। गुण, चलो हेडिंग लगाओ कॉपी में, प्रकाश के गुण। चलो, सबसे पहले अगर मैं प्रकाश के गुण की बात करूं तो प्रकाश, अगर स्वयं के अगर प्रकाश की बात करूं तो स्वयं प्रकाश क्या है? अदृश्य है, हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। आप देख सकते हो प्रकाश कहाँ है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु जहां ये उपस्थित होगा वहां हमें अन्य वस्तु बहुत सारी दिखाई देगी। क्या बोल दिया सर? देखो सुनो, मैंने आपको बताया कि जैसे अगर प्रकाश है तो प्रकाश को आप स्वयं नहीं देख सकते, परंतु अगर ये कहीं उपस्थित है तो इसकी उपस्थिति में हमें अन्य वस्तु दिखाई देती है। जैसे पृथ्वी पर प्रकाश उपस्थित है तो हमें पृथ्वी की सब वस्तु दिखाई देगी, शॉप दिखाई देगी, मार्केट दिखाई देगी, सड़क दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई देगी। राइट। परंतु स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देगा। तो लिख सकते हैं प्रकाश स्वयं क्या है? अदृश्य है। ऐसे लिख सकते हैं प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में हमें अनेक वस्तु दिखाई देती है। वस्तु दिखाई देती है। तो पहला गुण समझ में आ गया बच्चों? पहला गुण ये है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु जहां ये उपस्थित होता है वहां हमें अन्य वस्तु दिखाई देती है। यह बात आप ऑब्जर्वेशन करें। अगर मैं प्रकाश की बात करूं तो किरण प्रकाश की तो पढ़ो आप, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश, दूसरा गुण है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में, सीधी
रेखा में गमन करता है। सही है। किस टाइप से? किरण प्रकाश की अंदर बात है, इस टाइप से प्रकाश एक ऐसे सीधी रेखा में क्या करेगा? गमन करेगा। राइट। तीसरा पॉइंट आप समझो। अब मुझे ये बताओ, तीसरे पॉइंट में अब मुझे ये बताओ, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी? यस या नो? देखो सुनो, माध्यम क्या होता है? माध्यम के बारे में पता है? माध्यम क्या होता है? देखो माध्यम, देखो जैसे हमारे पास कांच का माध्यम हो गया, पानी का माध्यम हो गया, निर्वात का माध्यम हो गया, कमरे का माध्यम हो गया, अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं। जैसे ध्वनि होती है, ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर ध्वनि की बात करूं, साउंड की बात करूं, अगर मैं कमरे में हूं, अगर माध्यम है तो मेरी आवाज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। अगर वही बात अगर मैं बाहर जाके बोल लूं तो ध्वनि में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, पहले की तुलना में कम आवाज आएगी अगर मैं खुले इलाके में ये बात बोलता हूं। अगर मैं यही बात अंतरिक्ष में जाके बोल लूं तो जो मेरा सामने वाला व्यक्ति होगा उसको भी मेरी साउंड उसके पास नहीं पहुंचना, क्योंकि वहां माध्यम नहीं है। आई बात में? तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? चेक करते हैं। आपके पास अलग अलग माध्यम है, ये बात आगे ले लो। चलो आगे लो। आपके पास अलग अलग माध्यम है, एक माध्यम, ये दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं और चौथा लेते हैं। ये मैंने ले लिया ठोस का माध्यम, ये मैंने ले लिया द्रव का माध्यम, ये मैंने ले लिया गैस का माध्यम और ये मैंने ले लिया निर्वात का माध्यम। निर्वात का माध्यम। तो अगर मैं प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश तीनों में जाएगा। प्रकाश ठोस में भी जा सकता है, प्रकाश द्रव में भी जाएगा, प्रकाश गैस में भी जाएगा और प्रकाश निर्वात में। प्रकाश तीनों में जा सकता है। सही है। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश सब जगह चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में कितना चलता है प्रकाश पता है किसी बच्चों को? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से प्रकाश चलता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। तो पॉइंट नंबर 3, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अगर निर्वात में चेक करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ का मतलब पता है प्यारे बच्चों? 3 × 10 का मतलब ये है 3 और 10 0 1 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 0 इतने मीटर पर सेकेंड। अगर मैं किलोमीटर में करूं तो 1000 से डिवाइड करनी पड़ेगी,
जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड से किस में चला जाएगा? अब ये किलोमीटर पर सेकंड में चला जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड में। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ कितना आ गया? 3 लाख। कितना निकल के आ गया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रकाश हर एक सेकंड में कितना चलता है निर्वात में? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड हुई प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल गया, 2 सेकंड हो गई प्रकाश 6 लाख किलोमीटर चल गया, 3 सेकंड हुई प्रकाश 9 लाख किलोमीटर चल गया। सही है। चलो अब मुझे ये बताओ, अगला पॉइंट, प्रकाश जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये बात हमें पता है। प्रकाश ठोस में भी चल सकता है, प्रकाश द्रव में भी चल सकता है, प्रकाश गैस में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, राइट। परंतु क्या प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करेगा? यस या नो? समझो बात। अगर यहां प्रकाश को देखो तो ठोस में प्रकाश किसी और वेग से चलेगा, द्रव में प्रकाश किसी और वेग से चलेगा, गैस में प्रकाश किसी और वेग से चलेगा, निर्वात में प्रकाश किसी और वेग से चलेगा। यानी कहना मतलब यह है कि स्वयं प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता, परंतु जो प्रकाश का वेग है, जो चलने की गति है, वो माध्यम पर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश अलग अलग वेग से चलेगा। ऐसे नहीं कि सब में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, बस वो निर्वात में है। अगर ठोस वाला माध्यम कौन सा दे दिया, द्रव वाला माध्यम दे दिया, जब उसका वेग बदल जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश अलग अलग वेग से चलता है। तो देखो प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम पर चेक करते हैं। यहां चेक करते हैं माध्यम, कौन कौन से माध्यम है, और यहां चेक करेंगे प्रकाश का वेग। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यम नंबर 1 निर्वात में। तो निर्वात में मैंने बताया आपको कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा माध्यम लेते हैं वायु। वायु में चलता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लगभग इतना ही चलता है जितना निर्वात में चलता है, उतना ही वायु में चलता है, ठीक है। तीसरा हम लेते हैं कांच। कांच में प्रकाश कितने वेग से चलता है? तो वहां चलता है प्रकाश 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा हम लेते हैं पानी। पानी में प्रकाश चलता है, प्रकाश में चलता है पानी में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पांचवा हम लेते हैं, कांच हो गया, पानी हो गया, चलो काट दो, काट नहीं नहीं नहीं, चल काट दी, मैं ध्यान रखिए, जो वेट करेगा। हेलो, हो गया। पांचवा है आपका कांच, सॉरी कांच क्या है, हीरा लो, हीरा है। हीरा में चलता है प्रकाश 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आज से एक बात ध्यान रखना, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश हर एक माध्यम में चल सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है प्रकाश कि हाँ भाई ठोस वाला माध्यम दे दिया प्रकाश को, कहेगा ठोस को नहीं भाई, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वो उसमें भी चलेगा, द्रव वाले माध्यम में भी चलेगा, गैस वाले में भी चलेगा, परंतु जो प्रकाश का वेग होगा, जो चलने की स्पीड होगी, वो अलग माध्यम में चलेगी। जैसे तुम हो, हम क्या कहते हैं, हम निर्वात में भी चल सकते हैं, हम पानी के अंदर भी चल सकते हैं। तो वहां हम ऐसा नहीं कि पानी के अंदर हम नहीं चल सकते, हम भी पानी के अंदर चल सकते हैं, परंतु हमारा जो वेग होगा वो पानी के अंदर कुछ और होगा, और खुले इलाके निर्वात में क्या होगा, कुछ और होगा।
तो हमारा वेग माध्यम पर निर्भर करेगा, परंतु हम खुद माध्यम पर निर्भर नहीं करेंगे। सही, चलो यहां तक की बात बढ़िया। प्रॉपर्टीज नंबर 3, यहां देखो, ये बता देते हैं। अब अगली प्रॉपर्टीज है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जा सकता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है सर? पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा पारदर्शी माध्यम। जैसे अभी के लिए हिंट ले लो, पारदर्शी माध्यम वे है जिनमें आमने सामने का दिखाई देता है। कांच हो गया, अगर कांच पर आप पेंट ना करो तो कांच के आमने सामने पीछे दिखाई देगा और आगे दिखाई देगा, तो वो होते हैं पारदर्शी माध्यम। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है या गुजर जाता है, परंतु जो अपारदर्शी माध्यम होते हैं, लकड़ी या दीवार, अब लकड़ी के अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता क्योंकि ये अपारदर्शी माध्यम है। दीवार हो गई, दीवार के अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता, अपारदर्शी माध्यम है। परंतु अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता। सही है, चलो अब अगला पॉइंट, अगली प्रॉपर्टीज क्या है? जो प्रकाश की दृश्य तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की दृश्य तरंग दैर्ध्य, दृश्य तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। देखो सुनो, अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं, आप एक चीज समझो। जैसे आप, जैसे हमारे पास एक रिमोट होता है, एक रिमोट है, तो उसके सामने क्या होती है? एक लाइट लगी होती है। यहाँ से उसके सामने क्या होती है? एक लाइट लगी होती है, ये वाली। अब उसको अपने कैमरे के सामने लाके देखना, मोबाइल का कैमरा खोलना, इसके सामने लाके देखना, वो लाइट आपको क्या होगी? जलती हुई दिखाई देगी। वैसे आप ऐसे देखोगे तो आपको वो जलती हुई दिखाई नहीं देगी, परंतु अगर आप कैमरे की निगाह में देखोगे, कैमरे में देखोगे, तो कैमरा उसको कैप्चर कर लेगा। हालांकि इसमें लाइट है या नहीं है मुझे नहीं पता है, परंतु अपने रिमोट, जब आप देख, जो अपना रिमोट लोगे, टीवी वगैरह का रिमोट लेते हो, उसको यूज कर लेना, सामने मोबाइल देख रख के उसको बटन दबाना, वो लाइट आपको जलती हुई दिखाई देगी। तो कितनी तरंग दैर्ध्य होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। अगली प्रॉपर्टीज, प्रकाश किसी चमकदारी पृष्ठ, जैसे शीशा हो गया या टीन हो गई, चमकदारी पृष्ठ हो गई, प्रकाश किसी भी चमकदारी पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। ये बात ध्यान रखना। जैसे प्रकाश, कोई भी चमकदारी पृष्ठ है, जैसे हमारा कोई भी चमकदारी पृष्ठ है और चमकदारी पृष्ठ से प्रकाश टकराया, तो जैसे प्रकाश टकराएगा ये वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश किसी चमकदारी पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। प्रकाश किसी चमकदारी पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है।
लौट जाते। ये हो गया आपकी प्रकाश की गुण। तो कौन कौन से गुण है एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहला प्रकाश का गुण है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में प्रकाश की वस्तु दिखाई देती है। अगर सिंपल सी बात है, अगर स्वयं आप प्रकाश को नहीं देख सकते, परंतु जहां ये उपस्थित होगा वहां आपको अन्य बहुत सारी वस्तु दिखाई दे सकती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में काम करता है, कब? जब कण मानकर पढ़ो, किरण प्रकाश के बारे में पढ़ो, तरंग में पढ़ो, तो जब आप प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय रूप में चलेगा। ठीक है ना। चलो अगला हमने कौन सा गुण पढ़ा? प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने देखा कि प्रकाश ठोस में भी चल सकता है, प्रकाश द्रव में भी चल सकता है, प्रकाश गैस में भी चल सकता है, परंतु जो प्रकाश का वेग है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश इतनी गति से चलता है। फिर प्रकाश जो पारदर्शी माध्यम होते हैं, कांच हो गया, आपका पानी हो गया, ऐसे पारदर्शी माध्यम, उनसे प्रकाश क्या होता है? गुजर जाता है, परंतु जैसे अपारदर्शी माध्यम होते हैं उनसे प्रकाश नहीं गुजर पाता। फिर प्रकाश की दृश्य तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच, और प्रकाश किसी भी चमकदारी परत से टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। ये हो गए प्रकाश के आपके गुण। चलो यहां तक स्क्रीन छोड़ लो पहले। अब हेडिंग लगाओ प्रकाशिकी माध्यम। अब हेडिंग लगाओ प्रकाशिकी, प्रकाशिकी माध्यम। सही है। प्रकाशिकी माध्यम क्या होते हैं सर? जिन ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश गुजर जाता है, ऐसे माध्यम जिसमें से प्रकाश गुजर जाता है उन्हें प्रकाशिकी माध्यम के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश जिन माध्यम से गुजरता है उसे प्रकाशिकी माध्यम कहते हैं। उसे आप प्रकाशिकी माध्यम के नाम से जानते हैं। प्रकाशिकी माध्यम कहते हैं। प्रकाशिकी माध्यम को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से सर? अगर प्रकाशिकी माध्यम के बारे में बात करूं, कितने माध्यम में डिवाइड कर रखा है हमने इसको? 3 माध्यम। सर पहला होता है पारदर्शक माध्यम। सर दूसरा क्या होता है? दूसरा सर होता है पारभाषक माध्यम। दूसरा कौन सा होता है? पारभाषक माध्यम। माध्यम। और सर तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। ये आपके पास 3 माध्यम होते हैं। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, मैक्सिमम लगभग सभी गुजर जाता है, वो थोड़ा सा रह जाता है। ठीक है ना। जैसे पानी और कांच ले सकते हैं। ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, अधिकांश भाग गुजर जाता है।
जैसे कौन कौन से? जैसे आपके पास हो गया पानी और कांच। अब दूसरा होता है आपके पास पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम कौन सा होता है सर? ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर जाता है, थोड़ा सा भाग गुजरेगा, ज्यादा नहीं, आंशिक भाग ही गुजर सकता है। तो ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक भाग ही गुजर जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो तेलीय कांच, उदाहरण ले लो तेलीय कांच, तेलीय कांच, सही है। और अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं? ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश गुजर नहीं सकता। ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश का भाग नहीं गुजर सकता। राइट। अब इसी के आधार पर हम किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। किरण प्रकाशिकी क्या होती है? अब हेडिंग लगाओ किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी क्या होती है? ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? किरण प्रकाश के नाम से जानते हैं। ऐसे माध्यम लो जिन्हें प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन कर रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, तो ऐसे माध्यम, ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हो, सीधी रेखा में गमन करता हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो होती है किरण प्रकाश इस टाइप से। चलो अब हम बात करेंगे पुंज। पुंज क्या है? पुंज कुछ नहीं है, आपने किरणों का समूह ले लिया। जैसे एक किरण ले ली, दूसरी किरण ले ली, तीसरी किरण ले ली, चौथी किरण ले ली, तो ये किरणों का समूह है। तो आप किरणों के समूह को आप क्या बोलोगे? वो पुंज के नाम से जानते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं किरणों के समूह को, किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं, ही प्रकाश पुंज कहते हैं। और पुंज भी आपके पास तीन प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं पुंज के बारे में बात करूं तो पुंज भी आपके तीन प्रकार के, कौन कौन से सर? प्रकाश पुंज डाल लेना, ठीक है, डालो प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज के भी तीन भाग है। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज,
3 है बच्चों। कौन कौन से तीनों, ध्यान से देखना हो। तीनों कौन से? पहला है आपके पास अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला है आपके पास अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है आपके पास अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा होता है आपका समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज कौन सा होता है? जब प्रकाश किरण अनंत से आती है और अनंत पर आकर एक ही बिंदु पर मिलती है। जब प्रकाश की किरणें कहीं सारी आ रही है और कहीं सारी आकर एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो जब अनंत से प्रकाश किरण आकर एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो इसे हम बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अनंत से अगर प्रकाश किरणें आ गई और एक ही बिंदु पर आकर मिल गई तो वो क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। एक होता है अपसारी। अपसारी क्या होता है? जैसे आपके पास एक पॉइंट है, एक टॉर्च, एक स्रोत है, आपके पास एक स्रोत है कोई सा भी, उस स्रोत से अगर आप प्रकाश किरणों को निकाल लो इस टाइप से, मतलब ये सारी प्रकाश किरणें इसी स्रोत से निकल रही है, तो उसे बोलते हैं अपसारी प्रकाश। जब प्रकाश किरणें एक ही स्रोत, जब टॉर्च हो गई, टॉर्च मान के बैठे, टॉर्च का एक सोर्स होता है, टच कर बताते हैं, और सीधी प्रकाश के पुंज कई सारी किरणों का समूह क्या होता है? निकल जाता है, तो वो कौन सा है आपका? अपसारी प्रकाश पुंज। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर कौन सा होता है? ये वाला, ये कौन सा पुंज है आपका? समांतर प्रकाश पुंज। ये कौन सा प्रकाश पुंज है? समांतर। तो 3 होते हैं, एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया क्लियर, आगे समझ में? हाँ या ना बताओ। तो परिभाषा लिख दो इनकी, परिभाषा लिखो। जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उस प्रकाश किरणों के समूह को, उस प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं बच्चों? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसकी परिभाषा बोल रहा हूं मैं, लिख लो। जब सभी की सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक ही बिंदु से आ रही है बाबू, सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आ रही है, सही है, आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। और समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक दूसरे की आती है, समांतर आती है, तो वो क्या कहलाता है? समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका प्रकाश का परावर्तन, जहां प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ते दिखाई देगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।